होई अष्टमी दोस्तों। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो ये वीडियो 2-3 दिन लेट जा रही है, अभी टाइम ही नहीं मिल पाता, काफ़ी काम हो जाता है। फिर स्टेट का पेपर आ रहा है तो थोड़ी बहुत उसकी प्रिपरेशन में ऐसे ही टाइम निकल जाता है। और मेरी गुड़िया भी थोड़ी शरारती हो गई है तो ऐसे ही लेट सेट जाता है। ये उस दिन सुबह का वीडियो है। उसी दिन से हमने सुबह कब तक नहाते हैं ना जो, तो सुबह से शुरू किया था। 5 बजे उठ के पानी लगाया और फिर उसके बाद मैं और मेरी जेठानी दोनों ऊपर तुलसी में दिया जला के आए, शिव जी पे जल चढ़ा के आए और आके फिर चाय पी। उसके बाद फिर मैं अपने डेली रूटीन में लग गई। फिर ये मैंने सब्ज़ी बनाई। उस दिन मैंने सुबह आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो कुकर में 2 सीटी लगवा के और फिर थोड़ी सी ऐसे खुली रख दी थी गैस पे, ताकि उसका पानी जल जाए और वो सूखी हो जाए। क्योंकि अगर अकेले बिल कढ़ाई में बनाती तो वो काफ़ी टाइम लगाती गलने में, और सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं है, टिफ़िन जाते हैं तो फिर पापा जी टिफ़िन के लिए लेट हो जाते। तो अभी मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी। उस टाइम हम चाय वगैरह हमने पी ली थी। और अब मैं करूँगी सुबह के बर्तन। तो ये मैंने कुछ बर्तन कर दिए हैं चाय वाय के। थोड़ा बहुत नाश्ता एक आध जन ने नाश्ता किया होगा, क्योंकि मेरा, मम्मी जी का और अलका दीदी का, तीनों का तो फास्ट था, तो इतने नहीं है। पर फिर भी कर दे, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को तैयार होकर स्कूल भी जाना है। उस दिन की छुट्टी नहीं थी, करवा चौथ के व्रत की तो हमारी छुट्टी थी। तो अब बस ये मेरा वही डेली का जो रूटीन चलता है वो होता है, क्योंकि हमारा काम कभी चेंज नहीं होता, ना कभी छुट्टी होती है। संडे मंडे सब दिन एक जैसा ही चलता है। तो ये अब बर्तन कर दूँगी, इसके बाद की नहीं उठ जाएगी, क्योंकि फिर छोटे बच्चों का भी पता नहीं होता ना कब उठ जाए। तो इसीलिए होता है कि जल्दी जल्दी से काम निपटा लूँ, क्योंकि फिर थोड़ी बहुत देर उसको भी रखना होता है। तो इसलिए। और ये मैंने नया सूट ही डाला था सुबह, और इसी टाइप का कलर डालते हैं ना होली वाले दिन, येलो ग्रीन टाइप का, तो इसलिए मैंने ये पहना था। दोपहर में तो मैंने फिर ऑरेंज और गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी। तो अब ये है दोपहर का टाइम, मैं स्कूल से आके रेडी हो गई थी। उसके बाद अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको टाइफाइड हो गया है। तो फिर आज ये सब तैयारी मैं ही करूँगी। अभी मैंने सब बर्तन किचन में धो लिए हैं पूजा के। ये इनमें पानी डाल के रख दिया तीनों के लिए, तीनों में। इसके ऊपर थोड़े से चावल रख दूँगी, इनमें ढक्कन भी लगाया तो, और उस पर एक एक पतासा ऐसे पूरी तैयारी कर दूँगी। ये मैंने धो के पोंछ के फिर रख दिए हैं। अब ये कहानी सुनी, फिर उसके बाद हमने चाय और एप्पल और वो थे आलू बुखारे, सिंगाड़े उस दिन आए नहीं थे। अभी ये मैं बना रही हूँ शाम की चाय, क्योंकि फिर तो अंधेरा होने के बाद तो उस दिन तो तारी जल्दी जग जाती है, तारी का ही तो अर्घ देना होता है ना। तो इसलिए अभी हम चाय पी लेंगे शाम की, और फिर उसके बाद शाम के काम में लगेंगे। सब्ज़ी बाहर से ही मंगवाई थी, रोटी हमने घर पे बनाई थी, तो इसलिए इतना ज़्यादा कुछ काम तो नहीं है। पर बच्चों के साथ काम ख़त्म नहीं होता, चाहे जो हो ना हो। रात को वही 11:30-12 बज ही जाते हैं। तो अभी ये मैं चाय बना के फिर सबकी चाय डाल दूँगी और हम भी पी लेंगे। आज तो फिर दिन में कपड़े चेंज भी नहीं किए थे, करवा चौथ वाले दिन में नहीं किए थे, क्योंकि लेट ही डाली थी साड़ी, तो इसलिए। और 6 बजे तारी निकल ली आती है, तो लगभग 7-7:30 बजे तक हमने अर्घ दे दिया था। फिर उसके बाद बच्चों को खाना खिलाया, फिर हमने खाया। देखिए, बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में।
वैसे तो दिक्कत भी हो रही थी, काफ़ी हैवी थी, पर फिर उतारती फिर बांधती इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हम्म, कथा में ही शायद 3 बज गए थे। 3 बजे ही हमने चाय पी थी, तो उसके बाद 2-3 घंटे की बात थी, इसलिए चेंज नहीं की थी। मैंने भी नहीं की थी और अलका दीदी ने भी नहीं की थी। अब ये एक साइड चाय बनती रहेगी, जैसा मेरा रोज़ का काम है। ये बर्तन इसमें स्टैंड में लगा दूँगी, तो फिर दोबारा बर्तन साफ़ करके इसमें रखने में दिक्कत नहीं होगी, आराम से लग जाएंगे, वरना ये पूरा भर जाता है तो फिर बर्तन जमाने में दिक्कत होती है। और अब ये मैं शाम के बर्तन साफ़ कर दूँगी। चूड़ियाँ नहीं निकाली थी, वैसे तो आराम से चल गया, लेकिन जब शाम को पूजा के लिए चूरमा बनाने लगी ना बाहर से, इसलिए नहीं मंगवाया, क्योंकि हमारे यहाँ दूध से बना कुछ नहीं खाते, ना दूध पीते हैं। चाय तो पी लेते हैं, पर मिठाई वगैरह नहीं खाते, पता नहीं क्यों। तो इसलिए ये बीच में जो गोल्डन कलर की चूड़ियाँ, ये मोतियों वाली हैं, तो ये जो थाली में जब मैं चूरमा बना रही थी उससे लग के पता नहीं कैसे बहुत सारे मोती चूरमे में गिर गए। वैसे तो मैंने सारे निकाल दिए थे और लगभग सारे निकल ही गई होंगी, क्योंकि किसी के भी दांत के नीचे नहीं आया मोती, पर हाँ गिर गए थे। उतारनी चाहिए थी मेरे को, आलस के चक्कर में नहीं उतारी, लेकिन हाँ पर चल गया था काम। पता नहीं बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही, कहाँ घूम रहे हैं, दिख नहीं रहे। शायद अम्मी जी के पास बैठे होंगे तीनों, क्योंकि उनकी तो यही धमा चौकड़ी चलती है। कभी कोई सी लड़ेगी, कभी कोई सी लड़ेगी, एक रोएगी तो तीनों रोएंगी, एक खेलेगी तो तीनों खेलेंगी। अगर कोई एक चीज़ है तो वो तीनों को ही चाहिए होती है। और ये फिर अगले दिन रात की वीडियो है, उसके पापा को ये ऑफिस से मिला था सूटकेस, तो उसी को लेके झूल रही है। गुड बाय फ्रेंड्स।